So, welcome to Crazy Study, and now we are going to subtopic of respiration in frog under the frog chapter. Frog topic and topic main chapter is the structural organization in an animal. तो आज हम एनिमल का फ्रॉग में फ्रॉग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर तुम देखोगे तो फ्रॉग का मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए। इस फ्रॉग के स्ट्रक्चर को अगर तुम समझने की कोशिश करो तो बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बच्चों क्या है, ये मॉइस्ट स्किन है फ्रॉग की। ये क्या है, मॉइस्ट स्किन है फ्रॉग की, मॉइस्ट स्किन फ्रॉग। ठीक है, कैसी है, वेस्कुलर है, लिख देते हैं यहाँ पर। ये कैसी है, वेस्कुलर है। ऊपर नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल यहां पे लिख दे रहा हूं। इधर क्या है, माउथ है। ठीक, माउथ हो गया। ये आईज हो गई, वो तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, लिख दे। अरे लिखने की जरूरत नहीं, तुमको समझ में आ रहा है, आईज। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये गुलाबी गुलाबी, ये क्या है, ये बक्कोफेरेंजियल ग्लॉटिस है। बक्कोफेरेंजियल, ये क्या है, बक्कोफेरेंजियल, यहां पे लिख दे रहा हूं, बक्को बक्कोफेरेंजियल। ये कौन है फिर, ये ग्लॉटिस है। ये कौन है, ग्लॉटिस है। ये कौन है, लंग्स है ये। ठीक, समझ में आया, बना लो, बन गया। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे अगर हम चले तो इसके आगे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम फ्रॉग जो है रेस्पिरेशन हमेशा करता रहता है स्किन से। तो ऑल टाइम फ्रॉग रेस्पिरेशन इज डन बाय स्किन। पहला पॉइंट, ऑल टाइम respiration done by all time respiration is done by skin in frog। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात छोटी मोटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों, क्योंकि नीट में ये सवाल पूछा गया था 2025 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कब का क्वेश्चन है, नीट 2025 का क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग रेस्पिरेशन कर सकता है जमीन में भी और पानी में भी कर सकता है, तुम्हारी तरह के। तुम कहाँ करते हो, पानी में। अच्छा भाई, पानी में नहीं, जमीन में। तो फ्रॉग कैन रेस्पिरेट, दूसरा पॉइंट लिख लो, फ्रॉग कैन रेस्पिरेट इन वाटर एंड टेरेस लैंड, ऐसे लिख लो। ठीक, वाटर में कैसे करेगा, अब ये सवाल आता है, बड़ा सवाल है ये, वाटर में कैसे करेगा। तीसरा पॉइंट बना के लिख लो, वाटर में कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है, वाटर में करने के लिए कुछ ना कुछ तो इसको मालिक ने दिया होगा अलग से। बिल्कुल दिया है, क्या दिया है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन स्किन स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। क्या लिखोगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा वाया स्किन, वाया स्किन। अब कैसे होगा वो सवाल आता है, तो लिख लो बाई डिफ्यूजन मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, डिफ्यूजन मेथड होगा। स्किन एक्ट, यहाँ पर स्किन काम करती है, कौन सा काम करती है, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। स्किन एक्ट एज, यहाँ पर लिख लो,
skin act as aquatic respiratory organ. जमीन में कैसे होगा? अरे जमीन में लंग्स के थ्रू होगा भाई, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, और कैसे होता है? तो जमीन में लिख लो। हाँ, क्या लिखोगे? लैंड। लैंड में क्या लिखोगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। हाँ, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लिख लो। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय लंग्स। अब ये एक सवाल यहां पर और पूछा गया, कितने परसेंट? तो लिखोगे 5-6%। एक ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाया स्किन भी लिख सकते हो यहां पर, है ना? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाया स्किन, क्या लिखें? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाया स्किन कितना है? बोलो। 4 और 4 नहीं, 35%। ठीक, अब बचा कितना? और जो भी बचा वो जाएगा बक्कोफेरेंजियल में जाएगा। किसमें जाएगा? बक्कोफेरेंजियल में जाएगा। तो क्या लिखोगे? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, इसके आगे कहानी लिख लो। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, है ना? वाया मेम्ब्रेन, वाया बाई क्या लिखोगे? बाई मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी। मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स। कितने परसेंट? 9%। यहां पर लिख लो, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए लिखवाया है तुमको, क्योंकि नीट 2025 में पूछा गया था, इसलिए तुमको और बता दिया अलग से, ताकि तुमको परेशान होने की जरूरत ना हो। इसका लास्ट पॉइंट लिख लो, ड्यूरिंग हाइबरनेशन। अलग पन्ने में लिख दें? लिख लो, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ड्यूरिंग hibernation and estivation, during hibernation, activation, estivation, respiration done only by the cutaneous. Estivation, respiration is done by only and only, क्या लिखोगे? क्यूटेनियस
ये हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन फ्रॉग का खत्म। ठीक है, हेडिंग डाल दो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, बाय।